जनता के पैसे पे आदित्यनाथ जी कम से कम 1.5 दर्जन मीटिंगें करते हैं। कभी कुंभ में आग लग जाती है, मौनी में सब इतने लोग मर जाते हैं, और उसके बाद भी प्रचार। भैया 29 पीपे के पुल थे, किसके लिए थे? मौनी में तक बंद किए गए। कोई चौपर से उतर रहा है, कोई फलाने से उतर रहा है, वो ठीक है, लोग आवें, आस्था की बात है। लेकिन जो आम जनमानस 25-25 किलोमीटर पैदल चला, जिस तरह की व्यवस्था, क्या इसी को बताएंगे फायदा है कि 20 रुपए की बोतल उन्हीं के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने 100 रुपए की बेची गई? महिलाओं के लिए शौचालय नहीं। आप जब सवाल उठाइए तो कहेंगे साहब सनातन पे बात मत उठाइए। आप कुव्यवस्था करें, लोग मरें, लोग उसके शिकार हों, और आप सवाल उठा देंगे? नहीं, ये ठेकेदारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जितने सनातनी आप हो उससे कम सनातनी हम भी नहीं हैं। लेकिन धर्म व्यक्तिगत आस्था की चीज है, राजनीतिक व्यापार की चीज नहीं है। आदित्यनाथ जी, उसको व्यापार किया भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर ये सच नहीं है तो अब तक जितने लोग मरे उनकी आधिकारिक सूची क्यों नहीं जारी होती? जो लोग लापता हैं उनकी सूची जारी क्यों नहीं होती? जो परिजन दुखी हैं, जो अपनों की लाश खोज रहे हैं, कह रहे में मुआवजा नहीं चाहिए, उनके लोगों की लाश क्यों नहीं मिल रही है? इसका जवाब क्यों नहीं देते? दिल्ली में तो आप डबल इंजन की सरकार है, रेल मंत्री के नाक के नीचे कैसे भगदड़ हो गई? ये तैयारियां क्यों नहीं थी? कुंभ समापन के बाद लगातार योगी सरकार उपलब्धि गिनाने में जुटी है। सीधे तौर पे उनका यही कहना है कि कुंभ से काफ़ी लाभ मिला है, करोड़ों रुपए का इकोनॉमी बढ़ा है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार में काफ़ी इजाफा हुआ है। जिसको लेकर हम बात करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजीव सिंह जी हैं, और इनसे बात करने के लिए हम आए हैं आज कि जिस तरीके से कुंभ को लेकर तमाम बातें और भ्रांतियां भी सामने भी आई, जो छोटी बड़ी घटना भी हुई उस पर लोग तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उपलब्धि गिनाने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है, क्या मानते हैं जिस तरीके से योगी सरकार ये कह रही है कि कुंभ मेले से करोड़ों का सौगात मिला उत्तर प्रदेश सरकार को? पहली बात कि देखिए, कुंभ हर एक हिंदू का जो सनातन व्यवस्था में विश्वास रखता है, ये एक पारंपरिक एक धार्मिक त्यौहार रहा है। और ऐसा नहीं कि केवल ये आज़ादी के बाद हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है, लेकिन इस बार इस बात को एहसास दिलाया गया, नारों से दिलाया गया कि साहब भव्य दिव्य डिजिटलाइज कुंभ। और इसके प्रयागराज के अगल बगल के जो जिले उत्तर प्रदेश में थे या मध्य प्रदेश में थे, 200 किलोमीटर तक होर्डिंग लगाई गई। अगर इस पे भी न कहा जाए कि साहब ये धार्मिक कम भाजपाई कुंभ था, तो इस पे बुरा क्यों मानते हैं? और बेचा नहीं गया, राजनीति नहीं की गई। पूरे मंत्रिमंडल की बैठक कराते हो आप, मंत्रिमंडल को डुबकी लगवाते हो आप, तो आप कहीं न कहीं धर्म के लबादे में ओढ़ करके अब आप राजनीति पूरा किए। अब आ जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साहब 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था हमने की है, और 100 करोड़ की अंदाज है कि 100 करोड़ भी आएंगे। अच्छी बात है, कुंभ में हर वर्ष आप भी देख लीजिए तो वो भीड़ हमेशा बढ़ी है। लेकिन वो सिस्टम आज तक नहीं समझ में आया कि जो आप संख्या गिनाने का दावा हर दिन करते थे, आपका चैनल भी करता था, या साहब 65 करोड़ पार कर जाएंगे, आज 45 करोड़ पार कर जाएंगे, वो कौन सा सिस्टम था कि जो अभी तक मरे हुए लोगों की सूची नहीं दे पाया, लापता लोगों की सूची नहीं दे पाया, उनके परिजन अपनों के कह रहे थे हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए थे। तमाम वीडियो चल रही थी, एक बहन रो रही थी कि हमें अपने पिता को, हमारे एकमात्र हुए हमारे पिता ही थे जो घर के खर्च को चलाते थे, उनकी लाश मिल जाए बस। ये बात पूछने पे आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि जिसने जो खोजा उसको वो मिला। ऐसी बात करने वाले सुअर और गिद्ध हैं। तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि उसी तरह से केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड आता है, उसने संगम के जल को सीधे आपने देखा कि एनजीटी ने फटकार लगाई, कहा कि साहब मनुष्य और मनुष्यों का मल युक्त जल जो तमाम रोग को दे सकता है, और तमाम रोग को लेकर के टहल भी लोग रहे हैं, और उस पर कहते हैं साहब कि साहब इसको हम नहीं मानते। गजब की बात है। आपको उस पर कोई सवाल कौन खड़ा किया? वो उन्हीं के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान।
वो मंत्रालय उनके अंतर्गत आता है। नरेंद्र मोदी जी 14 घंटे हो गया था, 18 घंटे माफ करिएगा, योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार नहीं किया था मौनी अमावस्या के दिन कितने लोग मरे। यही डिजिटलाइज कुंभ था। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मरे हुए लोगों के प्रति हम शोक व्यक्त करते हैं, तो इसका मतलब सुअर और गिद्ध कौन था? अपने लोगों को कह रहे हैं। तो कम से कम ये भाषा एक मुख्यमंत्री जो पीठाधीश्वर है, ये उम्मीद तो नहीं करते थे। कुंभ को जिस तरह से राजनीतिक और सरकारी कुंभ बनाई योगी आदित्यनाथ ने, पूरे देश ने देखा। और इस बात की होड़ क्यों लगी है भाई? बहुत सी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में पिछले 36 सालों से नहीं है, लेकिन जब 1989 में कुंभ लगा था, कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय, मेरी बात छोड़ दीजिए, अभी कुछ दिन पहले डीजीपी हुआ करते थे वीएन राय साहब, उस समय वो मेला प्रभारी थे। उस समय के डीएम इलाहाबाद की बात किया उन्होंने कि जब ये लगा कि साहब फलाने मंत्री फलाने विधायक आएंगे, उनके लोगों ने प्रोटोकॉल की बात करने लगे, तो खुद कहा श्री वीएन राय साहब ने कि हमने डीएम इलाहाबाद से कहा कि साहब ये तो कुंभ जो है वीआईपी कुंभ हो जाएगा, ऐसे तो हम लोग कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से बात किया और नारायण दत्त तिवारी साहब ने एक आदेश जारी किया कि कुंभ आस्था का पर्व है, जो लोग भी हमारे मंत्रिमंडल से मंत्री विधायक नहाने जाना चाहते हैं वो नहाने जाएं, लेकिन उनको जिला प्रशासन कोई प्रोटोकॉल नहीं देगा। सीधी सी बात है कि एक स्टेटस सिंबल बनाया जाता है, और जिसका उदाहरण था कि उस कुंभ में आपके डीएम इलाहाबाद और सफल कुंभ हुआ था, और उस समय मेला प्रभारी वीएन राय जो बाद में डीजीपी उत्तर प्रदेश हुए, उनकी जुबान है कि हमें मुख्यमंत्री ने बुला करके विधानसभा के पटल पर सम्मानित किया, क्योंकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ये मुख्यमंत्री जनता के पैसे पे आदित्यनाथ जी कम से कम 1.5 दर्जन मीटिंगें करते हैं। कभी कुंभ में आग लग जाती है, मौनी अमावस्या पे इतने लोग मर जाते हैं, और उसके बाद भी प्रचार, भैया 29 पीपे के पुल थे, किसके लिए थे? मौनी अमावस्या तक बंद किए गए। कोई चौपर से उतर रहा है, कोई फलाने से उतर रहा है, वो ठीक है, लोग आवें, आस्था की बात है। लेकिन जो आम जनमानस 25-25 किलोमीटर पैदल चला, जिस तरह की व्यवस्था, क्या इसी को बताएंगे फायदा है कि 20 रुपए की बोतल उन्हीं के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने 100 रुपए की बेची गई? महिलाओं के लिए शौचालय नहीं। आप जब सवाल उठाइए तो कहेंगे साहब सनातन पे बात मत उठाइए। आप कुव्यवस्था करें, लोग मरें, लोग उसके शिकार हों, और आप सवाल उठा देंगे? नहीं, ये ठेकेदारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जितने सनातनी आप हो उससे कम सनातनी हम भी नहीं हैं। लेकिन धर्म व्यक्तिगत आस्था की चीज है, राजनीतिक व्यापार की चीज नहीं है। आदित्यनाथ जी, उसको व्यापार किया भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर ये सच नहीं है तो अब तक जितने लोग मरे उनकी आधिकारिक सूची क्यों नहीं जारी होती? जो लोग लापता हैं उनकी सूची जारी क्यों नहीं होती? जो परिजन दुखी हैं, जो अपनों की लाश खोज रहे हैं, कहने में मुआवजा नहीं चाहिए, उनके लोगों की लाश क्यों नहीं मिल रही है? इसका जवाब क्यों नहीं देते? दिल्ली में तो आप डबल इंजन की सरकार है, रेल मंत्री के नाक के नीचे कैसे भगदड़ हो गई? ये तैयारियां क्यों नहीं थी? देश भर में 12 राज्यों में आपकी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी, आप गुजरात से चुनकर के देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, वाराणसी से उत्तर प्रदेश से चुनकर के बने। और आपने भी इस आयोजन में कहा कि लोग बिल्कुल आते रहे। व्यवस्थाएं क्या थी? केवल लूटना। वाराणसी में, आपके शहर में, मैं उन रिक्शा चालकों, कह रहा बैटरी रिक्शा चालकों को, अखबार की खबरें आपकी चैनलों पे चला, महज 500-500 मीटर चलने के लिए 1200 रुपए, 1000 रुपए। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में लूट, 10-10 हजार रुपए में दर्शन। ये धर्म है हमारा, ये सनातन है। और अगर ऐसे लूट होगी तो बिल्कुल मेरे जैसा व्यक्ति जो सनातनी है, जो धर्म को राजनीति नहीं करता, जो धर्म को अपनी आस्थागत देखता, मैं सवाल उठाऊंगा। इनके सवाल नहीं उठाया जाए। मां गंगा ने बुलाया था, 40,000 करोड़ नमामि गंगा पे खर्च हो गया। आप ही की तो एनजीटी है, आप ही का केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है, क्यों नहीं रिपोर्ट पलट देता? लेकिन नहीं, सवाल उन पे, उनको बोलिए ना कि तुम सनातन पे सवाल कैसे उठा रहे हो। असल क्या कुलदीप जी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उस विचारधारा का नाम है जिसको मां कहते हैं, उसको बेचते हैं, उसको ठगते हैं।
गंगा जी को मां कहा, 18% जीएसटी लेकर के गंगा जी को बेचने का काम किया। कांग्रेस ने विरोध किया तो जीएसटी हटाई। गाय को मां कहा, इन्हीं का मेघालय का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा हाँ बीफ खाता हूं और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष हूं। किरण रिजिजू ने कहा था कि यहां खाता हूं, कौन बंद करा देगा। स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि बिल्कुल गोवा में हम जीतेंगे तो वहां पे बीफ को मतलब रोकेंगे नहीं। क्यों? इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है तो बीफ यानी गाय का मांस यम्मी, और उत्तर प्रदेश में आके गाय मम्मी हो जाती है। और तीसरा, भारत माता। भारत माता के नारे पहले लगाते हैं इनके यहां, और भारत माता खून के आंसू रो रही है। उनके बेटों को मॉब लिंचिंग में मारा गया। ठीक है, मुसलमान है। और जो अमेरिका से आ रहे थे सबसे ज्यादा गुजरात वाले आए, हाथ में हथकड़ी, पैर में हथकड़ी, और 56 इंच वाले जाकर वहां गूंगे बन जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। मैं उन समर्थकों को कहना चाहता हूं, साउथ अमेरिका का छोटा सा देश है कोलंबिया, उसके राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे नागरिकों का अपमान डोनाल्ड ट्रंप नहीं करना है आपको, मैं अपना विमान भेजूंगा और सम्मान पूर्वक लाऊंगा। छोटे छोटे देश ने आंख दिखा दी, जेलेस्की ने आंख दिखा दी, आपके फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने आंख दिखा दी। ये 56 इंच वाले जाते हैं, कहते हैं साहब आपके ऊपर अब अभी जो अमेरिका करने जा रहा है वो क्या कहते हैं, उस चीज को बढ़ाने जा रहा है, और ब्रिक्स को बंद करने की धमकी दी, वहां गूंगे के चले आए। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुलदीप जी, सरकार बहुत सी आएगी जाएगी, कांग्रेस की भी थी चली गई, भाजपा भी कल चली जाएगी, लेकिन इस देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो मान सम्मान गिराने का काम किया गया धर्म के नाम पे, अपनी ओछी राजनीति के नाम पे, वो बर्दाश्त के बाहर है। मैंने इसलिए इतनी बड़ी तकरीर आपसे की कि कुंभ की आस्था से लेकर के, माँ गंगा के आस्था से लेकर के, गौ माँ के आस्था से लेकर के, और अपने नागरिकों का अपमान जिस तरह से हुआ, ये बताइए आज ये सरकार कहती है उत्तर प्रदेश की कि साहब बहुत लाभ हुआ, शर्म नहीं आती? योगी जी, आप दूसरों को तो कहते हो सुअर हो, दूसरों को गिद्ध कहते हो, और लाशों पे राजनीति आप कर रहे हो, लाशों पे माल गिन रहे हो। शेयर मार्केट 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ के गिर गया। अमित शाह की आप भी निकाल दिया, आपका चैनल दिखाया था कि 4 जून के बाद सुनामी आएगी, मतलब लोगों के पैसे बढ़ेंगे। आज सबसे छोटा इन्वेस्टर्स तबाह हो गया। लेकिन बात मत करिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें सबसे बड़ा दोष आपकी मीडिया का है। ये मीडिया, माफ करेगा, उस मीडिया में आप जैसे कुछ लोग हैं, कैसे आप बचे हुए हैं, जेल नहीं गए, ये भी बहुत ताजुब की बात है। मतलब आप चाहते हैं कि जेल हम भी जाएं? नहीं, जेल तो मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ जब भी लड़ाई लड़ी तो जेल एक आभूषण को मानता हूं। मेरे जैसा व्यक्ति जब गया एक असंवैधानिक कानून करने के लिए करीब 20 दिनों 69 साथियों के साथ, मैंने अपमान नहीं माना, मैं कहीं गला नहीं काटा था, किसी की हत्या नहीं की थी, किसी की बहन बेटी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। इस समाज की और इस समाज के साथ साथ संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए गया था। आज वही चीज सोचता हूं कि अगर इस देश का पत्रकार 1 महीने ईमानदारी से इनके डबल इंजन की समीक्षा कर देना तो केवल इनके डिब्बे छटकते नजर आएंगे, इंजन कहीं दिखेगा नहीं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे संजीव सिंह जी को बहुत सारी बातें बताए हैं कुंभ मेले को लेकर। जिस तरीके से योगी सरकार अपना डंका पीटने में जुटी हुई है, उस पर भी इन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।